our next new chapter, NPO. NPO. NPO stand for non-profit organization. हर कंट्री में दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होती है कमर्शियल, एक होती है नॉन कमर्शियल। ये एनपीओ जो कैटेगरी आती है वो नॉन कमर्शियल में आती है। मेरे कमर्शियल एक्टिविटी में आपको कंपनी मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिलेगा, पर इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्यों? इट इज दिस कैटेगरी इज नॉट टारगेटेड फॉर प्रॉफिट। ये नॉन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब आपने सुना होगा एनजीओ। क्या है एनजीओ? देखो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड क्या आ गया? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड है कि जो एनपीओ है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज नॉट ओन्ड बाय एनी प्राइवेट पर्सन और एनी कंपनी। ठीक है। जैसे आपने लायंस क्लब सुना होगा, रोटरी क्लब। अगर आप पेमेंट करेंगे तो लायंस क्लब की फेवर में करेंगे, किसी इंडिविजुअल या कंपनी की फेवर में नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है? चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ऑर्फनेज हाउस, सीनियर सिटीजन हाउस, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में अभी तक पिछले 10 to 12 इयर्स दो क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनपीओ? सेकंड, एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। एग्जांपल ऑफ एनपीओ में आप दे सकते हो चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब और ऑर्फनेज हाउस और सीनियर सिटीजन हाउस। और एनपीओ का पर्पस क्या है? एनपीओ का पर्पस है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना और उस काम के बदले में कोई प्रॉफिट नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अब मेरे इसकी अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग और इसकी अकाउंटिंग में क्या फर्क है? कमर्शियल अकाउंटिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ईएल अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट। बट एनपीओ के केस में रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड बैलेंस शीट। इन दोनों में ये फर्क है। यहां ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है और बैलेंस शीट दोनों में है, पर यहां रिसीट्स एंड पेमेंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब नेक्स्ट है इनकम एंड रिसीट्स एंड पेमेंट। इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। कैश बुक में आप देखते थे ना, डेबिट साइड पे आपका पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट में आप पेमेंट कर रहे हो। कैश बुक और रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है? कैश बुक में अगर 10 एंट्री साल में आती है डिफरेंट डेट पे, तो आपको डिफरेंट डेट शो करनी पड़ेगी। बट रिसीट्स में आपको उन 10 एंट्रियों की एक ही एंट्री बना के, समरी बना के यहां शो करनी पड़ेगी। समरी, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, समरी शो करनी है आपको।
सेकंड मेन जो पॉइंट है, इट इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रैक्टिकल में भी ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, तो आपने मेंशन करना है रियल अकाउंट। और सेकंड मेन है समरी ऑफ द अकाउंट। कोई भी हेड है, उसकी 10 या 15 या 20 एंट्री है, आपने इसमें समरी शो करनी है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इसका मतलब क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड में है कि रिसीट्स में प्रीवियस ईयर, एडवांस या फ्यूचर का कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो आपको शो करना है। तो ये जरूरी नहीं कि इसी साल का हो। मान लो कि प्रीवियस में आउटस्टैंडिंग रह गया, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग रह गया, या कोई सैलरी का आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो आपको शो करना है, ठीक है। मेन जो इसमें है, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आइटम दोनों शो करनी है। अगर आपके एनपीओ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग खरीदी है तो आप पेमेंट में शो करोगे। आपके रिसीट्स में अगर लाइव मेंबरशिप अमाउंट आया है, डोनेशन आया है, कोई भी अमाउंट आया है, तो आप उसको शो करोगे, बेशक वो रेवेन्यू नेचर है या वो कैपिटल नेचर है। रेवेन्यू नेचर में मान लो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया है तो वो आपको शो करना है। मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम वो है जिनका कोई कैश से रिलेशन नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स डालते हो, वो नॉन कैश है, वो आपने यहां पर बिल्कुल नहीं शो करनी, ओनली कैश आइटम, ठीक है बेटे। फर्स्ट, समरी ऑफ द अकाउंट। सेकंड, इट इज ए रियल अकाउंट। रेवेन्यू एंड कैपिटल ऑल आर इंक्लूडेड। और फोर्थ लास्ट इंपॉर्टेंट, नॉन कैश आइटम नॉट इंक्लूडेड, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लो आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और इनकम, ये इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। सेकंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट में कैपिटल आइटम इंक्लूड होती है, पर इसके अंदर आपने कैपिटल आइटम नहीं इंक्लूड करनी, ये ध्यान रखना। कैपिटल आइटम कौन सी है? जो हम अपने एनपीओ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, कंप्यूटर्स ले रहे हैं, उनको हमने यहाँ एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप रिसीट्स एंड पेमेंट में शो कर चुके हो, एक ही जगह शो करनी है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट ईयर्स आइटम। इसमें सिर्फ करंट ईयर की आइटम आएगी, प्रीवियस एंड एडवांस बिल्कुल नहीं आएगी। प्रीवियस एंड एडवांस आपने कहां शो करनी है? रिसीट्स एंड पेमेंट में। यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की, जैसे सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर की कितनी मिली है वो आपको शो करनी है। और मेन है, इट इज जस्ट लाइक ए पीएल अकाउंट। ये पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह ट्रीट करना है, सब बिल्कुल सेम चीज है, बस एक डिफरेंस है पीएल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पीएल अकाउंट में अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती थी तो आप क्या शो करते थे? नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट, यहां आपने क्या शो करना है, सरप्लस। वर्ड क्या है देखो, क्यों सरप्लस क्यों शो करना है, क्योंकि ये एनपीओ है, इसका पर्पस है ही नहीं। यहां देखो ये प्रॉफिट वर्ड है, यहां आपने प्रॉफिट वर्ड शो नहीं करना, सरप्लस शो करना है। अगर नेट लॉस है तो डेफिसिट शो करना है। नेट लॉस के चक्कर में आपने डेफिसिट, ये मेन चीज है, ठीक है। नेक्स्ट लो आपका सब्सक्रिप्शन। आप एक चीज नोट करना, हर क्वेश्चन में इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सब्सक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं चंदा। इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंदा बहुत जरूरी है। आप नजफगढ़ में एक गौशाला है, वहां लोग आते जाते हैं, जिसकी जेब में जितना है 5 रुपए 10 रुपए क्या हुआ, जो जिसकी कैपेसिटी है वो वहां दे देता है, और उनसे एक रसीद कटवा देता है। तो एक चंदा है। हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन जरूर आएगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये रिवेन्यू नेचर है, ये ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन इट्स ए रिवेन्यू नेचर, इट इज शोन ऑन द इनकम साइड। इनकम साइड में शो करेंगे इसको। सब्सक्रिप्शन के बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और इसकी नेचर क्या है, रिवेन्यू। और इनकम में हम करंट ईयर की शो करेंगे, अगर प्रीवियस एंड एडवांस है तो वो नहीं शो करेंगे, ये ध्यान रखना। और सब्सक्रिप्शन को अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। नेक्स्ट आपका है डोनेशन। डोनेशंस मींस कई कंपनीज है वो एनपीओ को डोनेशन देती है। डोनेशन में एक चीज ध्यान रख लेना, अगर आपके क्वेश्चन में 10,000 या 15,000 तक की एंट्री है और डोनेशन भी आपको इसी रेंज में मिल रही है, तो वो आपकी रिवेन्यू नेचर है, वो आपकी रिवेन्यू नेचर है। अगर आपको डोनेशन मिल गई 1 लाख रुपए, तो वो इस लिमिट से ऊपर है, वो हैवी अमाउंट है, तो इट इज शोन कैपिटल नेचर। ओके, ये ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन को चेक करना है, अगर वहां 5,000 10,000 15,000 तक की एंट्री है तो लाइव। अगर इतनी अमाउंट में आपको डोनेशन मिल रही है तो वो आपकी रिवेन्यू नेचर है। अगर इससे ऊपर मिल जाती है 1 लाख 50,000 2 लाख, तो वो आपकी कैपिटल नेचर है। और ये कैपिटल नेचर कहां आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और रिवेन्यू नेचर कहां आएगी, इनकम साइड। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी क्या है? किसी आदमी, कोई भी पर्सन वो चाहता है कि मेरी डेथ के बाद अपनी वसीयत में लिख जाना है कि ये मेरा मकान या ये इतना पैसा आप इस एमपी को दे देना आफ्टर माय डेथ। तो नेचुरली इट इज ए हैवी अमाउंट होगा, तो इसे कैपिटल नेचर आपने ट्रीट करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। ठीक है। लेगेसी 10 में से 5 क्वेश्चन में लेगेसी आ जाती है, लेगेसी भी आ जाती है, डोनेशन तो आएगी। सब्सक्रिप्शन के बिना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस ये क्या है? अब डीडीए, द्वारका में डीडीए स्पोर्ट्स क्लब है। एक तो उस स्पोर्ट्स क्लब में वो जाते हैं जो मेंबर है उसके,
एक नॉन मेंबर जाते हैं तो उनके लिए उन्होंने फीस रखी हुई है 100 रुपीज एंट्री फीस। तो नेचुरली इट इज ए रेवेन्यू नेचर, इसके बिना भी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये इनकम है। ठीक है, समझ आ गया ना, ये रेवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट क्या है आपका, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये वो टर्म्स हैं जिनके बिना क्वेश्चन अब लाइफ मेंबरशिप फीस में क्या है, कुछ लोग एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार एक ही बार ले लो, ये हर महीने का साल का चक्कर खत्म हो गया। तो नेचुरली एक ही बार देगा तो वो हैवी अमाउंट होगा, कोई 1000 रुपये तो होगा नहीं। तो नेचुरली इट इज ए कैपिटल नेचर, इसको भी आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो। ये भी टर्म क्वेश्चन में जरूर होगी, फुल लेंथ क्वेश्चन में, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आपने किधर शो करनी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब किसी या विराट कोहली या ऐसे किसी प्लेयर को इनवाइट करता है कि यहाँ पर आकर आप स्पीक दो, तो वो क्लब उसको ऑनरेरियम कोई फीस पे कर देता है। ठीक है, और ये आप क्या एक्सपेंडिचर में आएगा, ये छोटा अमाउंट होगा, 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडॉयमेंट फंड। इंडॉयमेंट फंड, इंडॉयमेंट फंड को जरा ध्यान से समझना। स्पेसिफिक वर्ड क्या है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फंड का मतलब है कि कहीं से आपको पैसा मिल रहा है स्पेसिफिक एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो स्पेसिफिक है क्योंकि उसमें किसी पर्टिकुलर का नाम आ गया कि ये फंड सिर्फ किसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। अगर नॉन स्पेसिफिक होगा तो उसको आपने इनकम में शो करना। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स इसमें भी सेम पर्पल है। अगर हैवी अमाउंट है तो आप वो कैपिटल नेचर हो गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर दो। अगर वो स्मॉल अमाउंट है तो उसको आप इनकम में शो कर दो। ठीक है बेटे, ये आपका थ्योरी पार्ट था और मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो हर क्वेश्चन में इंक्लूड होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम सब्सक्रिप्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन कोई भी क्वेश्चन सेटल ही नहीं होता, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन का अभी तक ये रिकॉर्ड है 10 में से पिछले 10 साल में 8 बार इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इजी है। 6 नंबर का फुल लेंथ का क्वेश्चन आएगा, 3 का सब्सक्रिप्शन का आ जाएगा या एंडोमेंट फंड का आ जाएगा, पर मैक्सिमम चांस 100 में से 80% सब्सक्रिप्शन का है। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, वी विल मीट यू अगेन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।